ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा। कल हॉस्पिटल में चचा के साथ अब्बा जी ने यही बात की है। और वो मान गए? पता नहीं, लेकिन इनकार भी नहीं किया उन्होंने। गले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी दरवाजा खोले। अब्बा जी, अब्बा जी आपने इस तरह दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है? अब्बा जी, क्या कर रही हैं आप? अरे तुम छोड़ो मुझे। पूछने तो दो मुझे अब्बा जी से कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया जो मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। चचा की ये हालत उनकी अपनी बेटी की वजह से हुई है, मेरी वजह से नहीं। उस कशफ की वजह से जो मैं जलील हुई हूँ वो कुछ नहीं। अब्बा जी को बस अपने भाई की बीमारी नजर आ रही है, बेटी की कोई हैसियत ही नहीं है। बाजी समझने की कोशिश करें। चचा की हालत सच में बहुत नाजुक है, इसलिए अब्बा जी थोड़े अपसेट हैं। वरना वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप जानती हैं ये। नजर आ रही है मुझे अब्बा जी की मोहब्बत। ऐसा मैंने क्या कर दिया है अब्बा जी के साथ जो उन्हें मेरे साथ चाय पीना तक गवारा नहीं है? बस उन्हें भाई की मोहब्बत नजर आ रही है, बेटी नजर ही नहीं आ रही अब। अल्लाह, बाजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे भाई, भाई की मोहब्बत ऐसी कैसी है कि अपनी सगी औलाद को ही वो इतना दूर कर रहे हैं अपने आप से। ऐसा पहली दफा हुआ है पूरी जिंदगी में कि अब्बा जी बाजी से इतना खफा हो गए। वो भी किसकी खातिर? हाँ, किसकी खातिर? उनकी खातिर जो अपनी औलाद के मामले में अब्बा जी की बात सुनते ही नहीं। आपको बता रही हूँ बाजी, ये सारी आग ना चची की लगाई हुई है। उन्होंने ही अब्बा जी के कान भरे, वरना इस तरह से अब्बा जी गहते से उखड़ते। अरे चची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या समझ रही है वो अपने आप को? मेरे बाप को मुझसे मुतनफिर करेंगी? अरे मैं उन्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। नहीं बाजी, इसमें चची का कोई कसूर नहीं है, आप उनसे कोई बात मत कीजिएगा। अरे ऐसे कैसे बात मत कीजिएगा? चची ने तो कहा है ना, अब्बा जी को उन्होंने ही बताया है कि बाजी वहां गई थी। चची ने अब्बा जी से कुछ नहीं कहा। अब्बा जी को मैंने बताया। वो मैंने आप लोगों को बातें करते हुए सुन लिया था जब आप चचा के घर से वापस आई थी, पर यकीन मानिए मेरा ये इरादा नहीं था बताने का, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि मेरे मुंह से निकल गया। अब्दुल बारी, तुम्हें ऐसी क्या परेशानी थी जो तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद नहीं कर सकते थे? अब्बा जी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया कश्यप के साथ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा। कल हॉस्पिटल में चचा के साथ अब्बा जी ने यही बात की है। और वो मान गए? पता नहीं, लेकिन इनकार भी नहीं किया उन्होंने। वो इनकार करें या ना करें, मेरी तरफ से 100 दफा इनकार है। ये रिश्ता नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब्बा जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने अब्दुल बारी का रिश्ता कर दिया, वो भी उस कशफ के साथ। ठीक सुना है तुमने। आप ऐसे कैसे अब्दुल बारी का रिश्ता उस कशफ से तय कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता? कर सकता हूं मैं। अपने बेटे की जिंदगी का फैसला करने का मुझे पूरा इख्तियार है। और क्या बुराई है इस शादी में? बुराई है अब्बा जी, 100% बुराई है। आप ऐसे कैसे मेरे सीधे साधे मासूम भाई का रिश्ता उस बदनामे जमाना कशफ से तय कर सकते हैं? आप उस कशफ का कारनामा भूल सकते हैं, मगर मैं नहीं। देखो, बच्चों से गलतियां हुई जाती हैं, और अपनों की गलतियां अगर अपने ही नहीं ढांपेंगे तो कौन ढांपेगा? मैं मुनव्वर को जबान दे चुका हूं, अब्दुल बारी की शादी कशफ से ही होगी। हरगिज़ नहीं अब्बा जी, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मुझे ये फैसला कबूल नहीं है। मैं मरते मर जाऊंगी, मगर अब्दुल बारी की शादी उस कशफ से नहीं होने दूंगी। अपने बाप की जबान का पास नहीं रखोगी तुम? मेरे खिलाफ जाओगी? जाऊंगी मैं आपके खिलाफ। जब आप मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कर सकते हैं, तो मैं भी आपकी बात मानने से इनकार कर सकती हूँ। तुम खुद भी तो अब्दुल बारी की शादी करनी चाहती थी ना? हाँ, मैं बिल्कुल अब्दुल बारी की शादी करना चाहती हूँ, मगर एक शरीफ, मासूम और सीधी साधी लड़की से, उस बदनामे जमाना बिगड़ी हुई कशफ से नहीं। मैं उस कशफ जैसी आवारा लड़की को यहाँ लाकर घर का माहौल खराब नहीं कर सकती। आप तो अपनी भाई की मोहब्बत में अंधे हो गए, लेकिन दुनिया ना ही अंधी है और ना ही गूंगी। इस रिश्ते की वजह से जो कुछ हमें बातें सुनना पड़ेंगी, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। देखो शमीम, मुझे कुछ नहीं देखना है अब्बा जी।
कशफ का अब्दुल बारी से रिश्ता तय नहीं होगा, ये शादी नहीं होगी, कशफ इस घर की बहू बन के नहीं आएगी, ये बात तय हो गई, बस अब बात खत्म।